एक बड़ी खबर हमारे पास आ गई है। विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है। जस्टिस यशवंत वर्मा उस समय विवादों में घिर गए थे जब दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रहते हुए 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली वाले बंगले पर एक कमरे में आग के बाद जले हुए नोट मिले थे। इस घटना के बाद उनका तबादला वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया था। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को शपथ ली थी। कथित तौर पर हुए इस कैश कांड के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई। अगस्त 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 146 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी और 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी जो कि जांच पड़ताल कर रही थी। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, किस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने यहां पर इस्तीफा दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच चल रही थी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। घर से मिले थे जले हुए नोट। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, जिस तरीके से यशवंत वर्मा विवादों में घिरे थे उसके बाद से ही लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, जांच चल रही थी और फिलहाल अब इस्तीफा दे दिया गया है। यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में जब थे तो उनके आवास पर जो है वो कुछ जले हुए नोट पाए गए थे। उसी के बाद वो विवादों में आए थे और उनका तबादला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उनको यहाँ पर किसी तरह से न्यायिक कार्य नहीं दिया गया था और उनके खिलाफ जांच भी चल रही थी। और इसी के चलते ये माना जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है और अब जो है ये कहा जा रहा है कि जो उनकी जांच है वो पूरी तरह से जांच की जाएगी, जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे और उन पर इस्तीफे का भी दबाव था। तो किसी तरह से उनके खिलाफ महाभियोग की भी बात हो रही थी कि न्यायपालिका में पारदर्शिता नहीं आएगी जब तक कि उन्हें जो है इस्तीफा वो नहीं देंगे। तो इस तरह की भी मांग थी। तो इसके लगता है कि ज्यादा दबाव के चलते जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उनका विरोध किया था और जिस तरह से यहाँ पर ट्रांसफर के बाद उन्हें बिल्कुल गुपचुप तरीके से शपथ दिलाई गई थी, उसका भी विरोध यहाँ पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।